नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आज के नए यूट्यूब वीडियो में। हम चांगी एयरपोर्ट से निकल के बस से अपने नेक्स्ट स्टॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट बस का। तो हमारा होटल जो है वो एयरपोर्ट से डायरेक्ट किसी भी बस से कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो हमको बस चेंज करके जाना है। बसेज आर वेरी कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंट। लगेज के साथ भी आपको ट्रांजिट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। यहाँ की बसेस में अलग से कंडक्टर नहीं होता है जैसा अपने यहाँ होता है। एक पीओएस एटीएम मशीन सी लगी होती है दोनों ही गेट पे, एंड या तो आपके पास यहाँ का बस मेट्रो कार्ड होना चाहिए जिसमें आप पैसे डाल के रखो, या फिर आपके बैंक कोई भी क्रेडिट या डेबिट का वीजा का कार्ड हो जो यहाँ पे हर जगह चलता है। जब आप एंट्री करो तो टैप इन, एंड जब आप स्टॉप पे उतरो तो टैप आउट। बहुत ही कन्वीनियंट सा है। कैश का भी सिस्टम है बट वो कॉम्प्लिकेटेड सा है, एज यू नीड टू कैरी एग्जैक्ट चेंज। इन केस आप कहाँ उतर रहे हो वो आपको खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। बेटर टू यूज वीजा कार्ड, या फिर आप फॉरेक्स कार्ड लेके आए हो तो देखना कि वीजा का हो। गूगल मैप से हमने बस का रूट और नंबर देख लिया था, एंड यहाँ हर बस स्टॉप पे किस किस नंबर की बस रुकती है उसकी डिटेल्स एंड रूट मैप विद रुकने की फ्रीक्वेंसी की कितनी देर में बस आती है, सब डिटेल्स मेंशन होती हैं। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग नहीं देखा है कि हम सिंगापुर कैसे पहुंचे, और हमने पिछला व्लॉग सिंगापुर एयरपोर्ट का भी डाला था, तो जरूर जाके देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में भी शेयर करें। आपको लग रहा होगा अचानक से लगेज कहाँ गया एंड ये सीन कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं बताता हूँ आपको। एंड इसलिए बीच में कोई वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि ट्रेजिडी हो गई अपने साथ, एंड ध्यान एक जगह कॉन्सेंट्रेट करना जरूरी था। हम एयरपोर्ट से जिस बस में बैठे थे उस बस में हमारा लैपटॉप बैग रह गया, एंड हमें ध्यान ही नहीं रहा उसको उठाने का। एज वो साइड में रखा हुआ था, हम बड़े आराम से बस स्टॉप पे नेक्स्ट बस का वेट कर रहे थे, फोटो सेशन कर रहे थे, बट इस चीज पे ध्यान ही नहीं गया कि लैपटॉप बैग है किधर। वो तो जब होटल की बस बोर्ड करी अगले बस स्टॉप से तो याद आया कि साला एक बैग तो मिसिंग है, एंड देन लगा कि भाई ये क्या, अब क्या करें। बट बिना ज्यादा डिले किए मैं बीच में उतर गया, एज दोनों जन का भागने दौड़ने का सेंस नहीं था। तो शिखा वेंट टू होटल एंड चेक इन, एंड एंड शी डिड द चेक इन, एंड मैं वापस बस स्टॉप पे जाने लगा जहां हम वेट कर रहे थे। इस बीच मैंने पुराने फोटोज वगैरह चेक किए तो ये कंफर्म हुआ कि बस स्टॉप पे नहीं बल्कि बस में ही रह गया था बैग। बस नंबर 24 विच वी बोर्डेड फ्रॉम एयरपोर्ट। एज एन इमीडिएट एक्शन किसी दूसरी बस नंबर 24 में चढ़ गया मैं, रूट सेम हो, एंड विद सम कॉमन थॉट कि मे बी हर बस का एक एंड स्टॉप होता होगा जहां बस वेट कर सकती है, या फिर लॉस्ट एंड फाउंड का डिपार्टमेंट हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए, टेक टेक इज वेरी हेल्पफुल इन दिस केस। टेक कभी कभी कितनी काम आ जाती है ये, एंड इट्स रियली अमेजिंग। तो बैग में एप्पल के एयरपोर्ट्स रखे हुए थे मेरे, एंड आई डोंट नो हाउ द टेक वर्क्स बीनीथ, बट मैं अपने बैग के लिए लाइव लोकेशन देख पा रहा था, विच इज अमेजिंग। एंड मीन वाइल हमने एक ऑनलाइन लॉस्ट एंड फाउंड की वेबसाइट भी मिली सिंगापुर एमआरटी बस डिपार्टमेंट की, जहां हमने फॉर्म फिलअप कर दिया एंड विद ऑल द डिटेल्स। एक कस्टमर नंबर भी मिला जहां कॉल किया, एंड मीन वाइल एंको वॉट स्टेशन जहां पे लोकेशन दिखा रहा था बैग की, वहां का बस स्टॉप नंबर निकाल के कॉल किया, तो उन्होंने बैग की डिटेल्स पूछी, लाइक कलर एक्सेट्रा, एंड देन दे आस्क्ड मी टू कम टू द बस स्टेशन, व्हिच इज अमेजिंग। जान में जान नहीं तो अपना लैपटॉप ट्रिप के पहले दिन ही गायब हो जाता विद एयरपोर्ट चार्जर एक्सेट्रा। लकीली पासपोर्ट हमने दूसरे बैग में रखा था तो वो टेंशन बच जाती, बट स्टिल अगर लैपटॉप बैग खो जाता तो हमें अच्छी खासी दिक्कत हो जाती। ये भी एक एक्सपीरियंस है अपना। बाहर कंट्री में आपने सामान का ध्यान रखना एक्सेट्रा। आई थिंक सिंगापुर था तो बैग मिल गया, हमारे यहाँ तो पक्का बिक गया होता अभी तक, कोई अता पता नहीं होता, बट या वट एवर। सो हम अब जा रहे हैं अपना बैग लेने, एंड शायद कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है या कुछ। मीनवाइल मैं शिखा के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा था कि उसको कोई इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन मिले तो शी कैन हेल्प मी आउट। फाइनली वी आर अराइव्ड एट द बस स्टॉप, द एंको वॉट बस स्टेशन, एंड यहाँ पे हम खोज रहे हैं लॉस्ट एंड फाउंड डिपार्टमेंट या पैसेंजर हेल्प सर्विस, ऐसा कुछ होगा जहाँ से हमें कॉल आया होगा, तो वहाँ हम जाके अपना बैग देखते हैं उनके पास है या नहीं, या व्हाट इज द प्रोसेस टू गेट द बैग, अगर उनको मिला है तो।
तो पैसेंजर सर्विस तो हमें मिल गई, लेकिन शायद जो बंदा वहाँ पे बैठता है, लंच टाइम हो रहा था तो वो था नहीं, और दूसरा जो बंदा बैठा हुआ था वो बता रहा था कि यू नीड टू वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स और 15 मिनट्स। जैसे ही वो बंदा आएगा तो वो आके पूरी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर करेगा। ये जो बैठा हुआ है ये शायद उसका दोस्त या कोई फ्रेंड है जो यही कंफर्म कर रहा था कि ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिलोंगिंग्स हियर, और जो बंदा बाहर यहाँ ऑपरेट करता है वो भी लंच पे गया हुआ। तो आई नीड टू वेट फॉर एटलीस्ट 5, 10, 15 मिनट्स। देन वो आएगा तो उसके बाद आई विल गेट द बैग। लकीली आई सॉ माई बैग, सो आई विल गेट द बैग नाउ, सो इट्स अ बिट रिलैक्सिंग नाउ। सो बैग मिल गया अपना, उन्होंने कुछ फॉर्म फिलअप करवाए एंड बैग के कंटेंट्स पूछे बैग देने से पहले, एंड फिर हम निकल लिए अपने होटल की तरफ। रूट मैप के लिए गूगल मैप्स जिंदाबाद, जिसमें होटल के पास एक नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन दिखा रहा था, जहां तक मैं एंकोर वाट से डायरेक्ट मेट्रो पकड़कर आ गया, एंड वहां से फिर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का वॉकिंग डिस्टेंस था होटल का, विच इज मैनेजेबल। तो अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ। यहाँ की मेट्रो एंड बस की कनेक्टिविटी बहुत ही सही है, एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन ट्रेवल्स इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अच्छा, बता दूं कि यहाँ की गवर्नमेंट भी यही एनकरेज करती है कि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें टू मेक कार्बन फुटप्रिंट एंड पोल्यूशन नियर टू जीरो। एंड इसको सपोर्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे कार्स वगैरह पे इतने स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड टैक्सेस लगा रखे हैं, जिसकी वजह से सिंगापुर एक ऐसा देश भी बन जाता है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड में कार्स की प्राइसेस सबसे ज्यादा है, एंड इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कंट्री टू ओन अ कार। अच्छा, तो आपको लगेगा कि यहाँ के लोगों के पास कार्स ऐसी ही होंगी हल्की फुल्की टाइप्स, बट नो माय फ्रेंड, यू आर रॉन्ग। यहाँ के लोग भी उतने ही रईस हैं। आपको एक से बढ़कर एक कार दिख जाएंगी रोड्स पे, एंड यहाँ बड़े ही स्ट्रिक्ट तरीके से ट्रैफिक रूल्स फॉलो होते हैं। रोड्स इतनी सही बनी है कि ट्रैफिक डस्ट वगैरह तो ना के बराबर ही है एकदम। पर्सनली सेइंग, आई एम इम्प्रेस्ड विद द सिटी प्लानिंग एंड हाउ इट इज मेंटेन्ड। भाई वो ही हो गया एकदम देख के, मतलब सही में जबरदस्त जगह है सिंगापुर। अभी तक के एक्सपीरियंस से तो मैं इतना कह ही सकता हूँ, आप भी अगर आओगे तो लगेगा कि यहाँ सेटल ही हो जाते हैं। सही है। अच्छा, इतना सही सही कार्स होने के बाद भी यहाँ पे पेडेस्ट्रियंस पैदल चलने वाले यात्री आर एट हाईएस्ट प्रायोरिटी व्हेन इट कम्स टू क्रॉसिंग द रोड। भाई गाड़ी 2-3 मीटर पहले ही रोक देंगे कि तुम निकल जाओ पहले, वरना अपने यहाँ तो एकदम अलग ही सीन होता है, आपको तो पता ही होगा। खैर चलिए आगे चलते हैं। एंड हर जेब्रा क्रॉसिंग पे जो सिग्नल्स बने हुए हैं वो हमेशा ग्रीन नहीं होते। सो जैसे ही आपको क्रॉस करना होता है तो आप सिग्नल पोल के नीचे एक बटन होता है, आप उसको दबा दो एंड फिर 1-2 मिनट में आपको क्रॉस करने के लिए लाइन ग्रीन सिग्नल हो जाएगा, एंड देन वी कैन क्रॉस द रोड। काफी एफिशिएंट है ना। मान लो अगर कोई है ही नहीं क्रॉस करने को तो फालतू में गाड़ियां क्यों रुके, ग्रीन क्यों करना, तो सिंपल अपना बटन दबा दो एंड क्रॉस कर लो, है ना। सही चीज। तो चलिए होटल पहुंच चुके हैं अपने। ये रहा हमारा होटल। इसमें इंडियन क्यूजीन्स तो नहीं है, बट जब तक मैं बैग को चेज कर रहा था तब तक शिखा ने होटल में चेक इन कर दिया एंड आसपास फूड के जॉइंट्स तलाश लिए। तो एक इंडियन रेस्टोरेंट हमने खोज लिया है जो हमारे होटल से बस 5 मिनट की दूरी पर है। ये तो सिंगापुर में खाना भी सॉर्टेड। अगर आप सी फूड वगैरह के शौकीन हैं तो ये प्लेस आपके लिए एक डिलाइट है, एंड आपको बहुत सी वेरियस क्यूजीन्स मिल जाएंगी। लेकिन आप अगर हमारी तरह रोटी ही खाना चाहते हैं तो भी यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, बस थोड़ा खोजना पड़ेगा। सो हमारे होटल का नाम है होटल इंडियन रॉयल। बस स्टॉप से जस्ट 50 मीटर्स दूरी पे है, जस्ट सामने ही इसके बस स्टॉप है। अगर आप देख सको तो कम्यूट करने में और बाकी जगह जाने में हमको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वी आर प्लानिंग कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट और लोकल ट्रांसपोर्ट से ही घूमने वाले हैं। सो अंदर चलते हैं, देखते हैं होटल अंदर से कैसा है, एंड आपको रूम टूर, अगर रूम मैसी नहीं हुआ हो तो ही देंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। इसमें हमें शायद 13th या 14th फ्लोर पे रूम मिला है। हमने पहले से ही बुकिंग कर दी थी, सेल्फ बुकिंग करी थी, कोई एजेंट वगैरह के थ्रू नहीं, एक पेट्रिप से हमने बुकिंग कर दी थी इसकी। होटल चीप तो नहीं कहेंगे बट बहुत कॉस्टली भी नहीं कहेंगे। नॉमिनल प्राइस में नॉमिनल होटल हमको मिल गया है। इसका प्राइस अराउंड 9,000 और 10,000 समथिंग होगा डिपेंडिंग अपॉन द सीजन पर नाइट इन INR।
एंड अगर आप छोटे होटल्स में जाना चाहते हो तो वो भी आपको मिलेंगे, बट एज दिस वाज लाइक सेल्फ प्लान तो हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया। यहाँ पे आपको कैप्सूल होटल्स और हॉस्टल्स भी काफ़ी मिल जाएंगे जिसमें आप बुकिंग कर सकते हो, जो अराउंड 3 to 4K पर पर्सन, आई थिंक पर नाइट आपको मिल जाते हैं इजिली। तो खाना खा के एंड आराम करके हम सोच रहे थे कि आज होटल में ही रेस्ट कर लेते हैं। होटल का रूम इतना कोजी लग रहा था दिन भर की भाग दौड़ एंड फ्लाइट की भाग दौड़ के बाद, बट हमने सोचा कि ब्रो घूमने आए हैं, होटल में रहने नहीं। तो फिर हमने शाम को बाहर जाने का प्लान बनाया एंड खुद को एनर्जाइज करके हम निकल गए इस शहर की सैर पे। सो बस स्टॉप जस्ट हमारे होटल के सामने ही था, तो हमें ज्यादा इधर उधर भागना नहीं पड़ा एंड वी कुड कैच द बस डायरेक्ट फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द होटल। तो एज पर गूगल मैप रूट हम एक बस 2 मेट्रो चेंज करके जा रहे हैं सिंगापुर के फेमस सुपर ट्री देखने, गार्डन बे साउथ पे। वहां पे क्लाउड फॉरेस्ट, फ्लावर डोम, हेरिटेज गार्डन्स जैसे और भी कई टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। बाकी अगर मैं आपके साथ सिंगापुर की मेट्रो के बारे में बात करूं तो इसको MRT यानी मास रैपिड ट्रांजिट कहते हैं। शहर का सबसे तेज, कन्वीनियंट और सस्ता ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ये। अगर आप सिंगापुर घूमने जा रहे हैं तो MRT आपका बेस्ट ट्रेवल पार्टनर हो सकता है। ये 1987 में स्टार्ट हुई थी और अब 200 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी हो चुकी है, जिसमें 130 प्लस स्टेशन हैं। लगभग पूरे शहर को कवर करने वाली इस मेट्रो में सफर करना बहुत ही ईजी है। MRT की ट्रेन हमेशा क्लीन और एयर कंडीशनड होती हैं, जो सफर को कंफर्टेबल बना देती हैं। ट्रेन का टाइम भी बिल्कुल पंक्चुअल होता है, मतलब आपको घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हर 2-3 मिनट में एक ट्रेन मिल जाती है, इससे भीड़ भी कम रहती है। जनरली मेट्रोज में ऐसा ही रहता है। टिकट लेने के लिए आपको इजी लिंक या सिंपली गो कार्ड का यूज करना पड़ता है, जो आप किसी भी स्टेशन से इजीली ले सकते हो। टिकट आपको ऐसा कूपन या काउंटर पे नहीं मिलेगा, आपको कार्ड के ही थ्रू टैप इन टैप आउट या ट्रैवल करना पड़ेगा। एक बार कार्ड ले लिया तो बस टैप करो, अंदर चले जाओ, टिकट का झंझट नहीं रहता। MRT की मदद से आप सिंगापुर के लगभग हर कोने तक पहुंच सकते हैं, चाहे वो मरीना बे हो, चाइना टाउन हो, लिटिल इंडिया हो, या फिर किसी मॉल या बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जाना हो। एंड ये आपका जो कार्ड आप यहाँ बनवाते हो, ये बसेस में भी चलता है। एक बात है, यहाँ चलना बहुत पड़ता है। सिंगापुर इज अ प्लेस वेयर यू हैव टू वॉक अ लॉट, बिकॉज ऑब्वियसली हम लोकल ट्रांसपोर्ट भी ऑप्ट कर रहे हैं, सो वी हैव टू वॉक फ्रॉम द बस स्टॉप टू द लोकेशन। बट इवेंचुअली आप अगर देखो, यहाँ पे लोगों की फिटनेस ऐसी है जो दिखाती है कि यहाँ पे दे प्रेफर टू वॉक अ लॉट। 30,000 स्टेप्स हमने अभी तक कर लिए हैं और अभी और चल रहे हैं। अगर आप सिंगापुर जा रहे हो या कभी प्लान बनाते हो जाने का, तो गार्डन्स बाय द बे एक मस्ट विजिट जगह है। ये जगह इतनी ब्यूटीफुल और बड़ी है कि आपको पूरे दिन यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। ये गार्डन सिंगापुर के सेंटर में है और ऑलमोस्ट 101 हेक्टेयर्स का एरिया कवर करता है। आपको यहाँ बहुत सारे स्टनिंग गार्डन्स, लेक्स और फ्यूचरिस्टिक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। सबसे फेमस अट्रैक्शन है सुपर ट्री ग्रूव, जो पूरे पार्क का हाईलाइट है। आपने सिंगापुर के कई वीडियोस में या फोटोज में देखा होगा, लाइक
लाइट शो होता है ट्रीज में, बड़े बड़े अवतार जैसे ट्रीज होते हैं, जी हाँ, उनको सुपर ट्री ग्रोव्स ही कहा जाता है और गार्डन बाय द बे साउथ में ही होते हैं। आपको गार्डन्स बाय द बे का सबसे आइकॉनिक स्पॉट सुपर ट्री ग्रोव एक जाइंट ट्री लाइक स्ट्रक्चर होता है जो 25 से 50 मीटर तक ऊंचे होते हैं, बहुत ही मेस्मराइजिंग लगते हैं। ये ट्री सोलर पावर्ड हैं और रात को लाइट शो के साथ और भी मैजिकल लगते हैं। इनके बीच एक OCBC स्काईवे भी है जो आपको ट्री टॉप्स के बीच से वॉक करने का चांस देता है। स्काईवे से पूरा व्यू देखने का एक्सपीरियंस एकदम अनफॉरगेटेबल है क्योंकि नीचे गार्डन्स और मरीना बे सैंड्स का व्यू दिखाई देता है। एंड ऑल्सो अगर आपको फ्लावर्स और प्लांट्स का शौक है तो फ्लावर डोम को मिस मत करना। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लास ग्रीन हाउस है। यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स और प्लांट्स मिलेंगे जो वर्ल्ड के वेरियस क्लाइमेट से आए हुए हैं। हर सीजन के हिसाब से यहाँ थीम चेंज होता है, तो हर विजिट पे कुछ नया देखने को मिलता है। अगर आपको थोड़ा और एडवेंचर चाहिए तो क्लाउड फॉरेस्ट के अंदर चलिए। ये एक मिस्ट फिल्ड एनवायरनमेंट है जिसमें एक 35 मीटर हाई वाटरफॉल भी है। आप यहाँ क्लाउड वॉक पे भी वॉक कर सकते हैं जो क्लाउड्स के बीच से आपको व्यूज दिखाता है। ये एक्सपीरियंस आपको किसी माउंटेन टॉप पर जाने जैसा लगेगा। अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री और कल्चर एक्सप्लोर करना है तो हेरिटेज गार्डन्स भी विजिट कर सकते हैं। ये गार्डन्स 4 डिफरेंट कल्चरल थीम्स को रिप्रेजेंट करते हैं, चाइनीज, इंडियन, मले और कॉलोनियल गार्डन्स। ये गार्डन आपको सिंगापुर की रिच कल्चरल हिस्ट्री को समझाने का चांस देते हैं। यहाँ पे कुछ लेक्स भी हैं लाइक ड्रैगन फ्लाई एंड किंगफिशर लेक्स। ये लेक्स गार्डन के सेंटर में है और आपको पीसफुल एनवायरनमेंट और ब्यूटीफुल व्यूज देते हैं। एंड बेस्ट टाइम टू विजिट गार्डन्स बाय द बे, आप दिन या रात दोनों समय विजिट कर सकते हो, बट अगर आप स्पेसिफिकली सुपर ट्री ग्रोव्स को देखने जा रहे हो तो वो लाइट शो रात में 8:30 और 9:30 बजे होता है एज पर सिंगापुरियन टाइम्स। तो आप रात में जाओ, वो बहुत ही स्टनिंग है, इसलिए इवनिंग या नाइट टाइम विजिट करना बेस्ट होगा। और अगर आप मॉर्निंग में जा रहे हैं तो ये पीसफुल होता है, काफी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। जहाँ तक टिकट की बात करूं तो एंट्री गार्डन बाय द बे साउथ में बिल्कुल फ्री है, लेकिन अगर आपको फ्लावर डोम या क्लाउड फॉरेस्ट देखना है तो टिकट लेना पड़ेगा। लगभग $28 पर एडल्ट का चार्ज होता है। अगर आप सिंगापुर प्रूफ ट्रीज देखने जा रहे हो तो वो फ्री होता है, उसको आप ऐसे ही घूमते घूमते देख सकते हो। सो गाइस, आपको हमारा सिंगापुर का फर्स्ट डे का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। एंड अच्छा लगा तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे नए वीडियोस आपके लिए लाने का। अगर आपने इस सीरीज का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें और हम जल्दी अपना अगला वीडियो रिलीज करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड।